नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और बीते 3 सालों में शिवराज सरकार के कामों और प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश का दिल मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या फिर जल्द ही मिलने वाला है। जाहिर है कि इन योजनाओं का लाभ पाकर लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। शिवराज सरकार ने अपने नीति निर्धारण में किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है। तो योजनाओं को जनता को लाभ मिल रहा है। शिवराज सरकार ये दावा कर रही है। बताते चले कि शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, जिसको देखते हुए लगातार बीजेपी धरातल पर उतरकर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रही है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को कि वो लोगों के बीच जाएं और जो सीएम शिवराज सिंह की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इसी साल लॉन्च की गई हैं या फिर इन 3 सालों में लॉन्च की गई हैं, इन सभी को लोगों को बताया जाए कि आखिर किस तरीके से उनको इसका लाभ मिल पा रहा है। खास करके लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो उसका लाभ किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनें हैं, सीएम शिवराज सिंह का दावा है, उनको किस तरीके से लाभ मिल सके, कहां से वो फॉर्म भरवा सकती हैं और किस तरीके से उन्हें सीधा 1,000 रुपए जो राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है, उसके बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और हम शिवराज सरकार के ये 3 साल कैसे रहे हैं इसको लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार लोगों के बीच जा रही है और उनको शिवराज सरकार के ये 3 साल कैसे लगे, साथ ही जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं एमपी बीजेपी के द्वारा वो कैसी लग रही हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हर वर्ग का ख्याल भी बीजेपी सरकार रख रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बताते चले 5 मार्च को की गई महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, ये योजना लॉन्च की गई थी। लाडली बहना योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि जो आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। परिवार में कोई भी आयकर दाता यानी कि कोई भी टैक्स ना देता हो, ये कुछ शर्तें हैं वो रखी गई थी। परिवार में पंच या उप सरपंच जीतने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। 1,25,00,000 से ज्यादा बहनों ने बताते चले अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 10 जून को महिलाओं के खाते में पहली किस्त जमा होगी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं आकाश द्विवेदी। आकाश, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चौथे कार्यकाल के 3 साल बेहद शानदार रहे हैं। अभी आप कहां पर हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है? इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के संजीवनी क्लिनिक पर और पल्लवी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस प्रदेश की जितनी दुरुस्त है उससे उतना विकसित माना जाता है और इसी मंशा के साथ शिवराज सरकार ने शहरों के साथ ही गांव, मोहल्ले और कस्बों में संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की ताकि जो लोग दूर दराज तक इलाज कराने नहीं जा पाते, कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि यहां पर ही इलाज करानी पड़ जाए मोहल्ले में ही, इसलिए मोहल्ले में, उनके क्षेत्र में, कस्बे में सरकार ने संजीवनी क्लिनिक खोला। आप अपने मोहल्ले में जाएंगे, एक संजीवनी क्लिनिक मिल जाएगी जहां पर मुफ्त में उपचार, प्राथमिक उपचार और जरूरी दवाएं दी जाएंगी। इसी मंशा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ किया जाए, इस कोशिश के साथ संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की गई। लोग क्या कहते हैं, बातचीत करते हैं, कितना फायदा हो रहा है संजीवनी क्लिनिक से? आप इलाज कराते हैं यहाँ पे? कभी कभी इमरजेंसी में करवाना पड़ता है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, कोई तकलीफ आ गई एकदम से इमरजेंसी में, तो यहाँ आ जाते हैं हम गोली दवा लेने। और उसके बाद कोई परेशानी होती किसी को, जो बूढ़े उनको भी कोई परेशानी होती तो उनको भी ले आते हैं उठ घर से। मुफ्त में दवाएं मिलती हैं, जांच मुफ्त में होती है? बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, जांच भी मुफ्त में होता है। अभी जांच की तो सुविधा नहीं है, अभी हो रही है, काम चल रहा है इसका भी। नॉर्मल चेकअप जो करते हैं वो मुफ्त होती है? अभी मुफ्त ही है। दवाई वगैरह भी सब पैसे तो नहीं लिए जाते? नहीं।
तो सब free है। फायदेमंद मानते हैं संजीवनी क्लिनिक को? जिस तरीके से अगर आपका मोहल्ला है, यहाँ पर नॉर्मल लोग बीमार होते हैं, तो कितना फायदेमंद आप मानते हैं? बहुत फायदेमंद है हाँ। ये हमारे लिए। मतलब ये समझ लो कि जैसे 1250 जाना रहता था कहीं सरकारी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाना रहता था, हाँ। उससे इमरजेंसी पड़ता तो यहीं से ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जाने की। और जैसे कभी कोई इमरजेंसी में किसी को एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो उनको भी ले आते हैं कि भैया यहीं इलाज हो जाएगा। तो सही है। प्राथमिक उपचार की पर्याप्त सुविधा यहाँ पर मौजूद रहती है? हाँ बिल्कुल रहती है। दवाएं वगैरह रहती है कि खत्म तो नहीं रहती है? नहीं नहीं, सब मिलती है। हाँ, सारी दवाई मिलती है? हाँ। किसी तरीके का पैसा तो नहीं लिया जाता? नहीं नहीं, पैसा ये फ्री है। बहुत अच्छी बात है कि अगर पैसा नहीं लिया जा रहा है किसी से। संजीवनी क्लिनिक को कितना फायदेमंद मानते हैं? बहुत ज्यादा। पैसे वैसे तो नहीं लिए जाते यहाँ पर? नहीं, कितना जरूरी महसूस करते हैं कि अस्पताल कई बार बहुत दूर होता है? दूर हॉस्पिटल होता है तो आधे से ज्यादा एरिया पूरा यहाँ से दवाई गोली ले जाता है, उतना फायदा पड़ जाता है फायदा मिलता है लोगों को? किसी फायदा तरीके से पैसे तो नहीं लिए जाते यहाँ पर? नहीं, जांच जो होती है, जो डॉक्टर, सब फ्री सेवा हाँ, सब फ्री सेवा है। तो आपके घर के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं? आते हैं। ये जब नहीं था तो कितना दूर जाना पड़ता था? जिला अस्पताल तक जाना पड़ता होगा? यहाँ दूर था इसलिए ऑटो वाले भी 100-200 ले ही लेते थे नीचे तक जाने के। हाँ। अब ऐसा नहीं होता, इससे अब कोई ऐसा फर्क नहीं होता है। तो ये देखिए पल्लवी, ये तस्वीर मैं आपको संजीवनी क्लिनिक के भीतर की भी दिखाता हूं कि यहाँ पर जो प्रारंभिक उपचार है, यानी कि जो आपकी प्राइमरी जो दवाइयां होनी है वो आसानी से यहाँ पर हो जाएंगी। अगर बहुत ज्यादा गंभीर है स्थिति तो यहाँ से रेफर भी किया जाता है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, जिला अस्पताल या फिर अन्य अस्पतालों में भेजा जाता है। भाई साहब बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कितना फायदेमंद मानते हैं आप संजीवनी क्लिनिक को और कितना आप लोगों को फायदा हो रहा है? यहाँ पे मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ और यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है संजीवनी क्लिनिक खुलने से। संजीवनी क्लिनिक आपके कोरोना काल में खुला हुआ है और यहाँ पे कोरोना के जो इंजेक्शन थे वो भी लगे और काफ़ी अच्छा इलाज हो जाता है। लोगों को यहाँ से जो 1250 जाना पड़ता था और जो गरीब आदमी को जो यहाँ पे जो कुछ डॉक्टर बैठते हैं प्राइवेट वाले जो बाहर मोहल्लों में, तो उनको 100-200-500 रुपये उन लोगों को देना पड़ते थे, वो सारे बच गए हैं। और जो यहाँ के गरीब झुग्गी बस्ती के लोग उनको काफी राहत है यहाँ पे। तो जरूरी मानते हैं संजीवनी क्लिनिक बस्ती में हो, मोहल्ले में हो, लोगों को इलाज मिल सके, जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है। और अभी आप देख सकते हैं बाहर भी काम चल रहा है यहाँ पे और अभी और हाईटेक संजीवनी यहाँ पे बनने वाली है। अभी क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल पाती हैं? यहाँ पे सभी प्रकार की जो 120 प्रकार की जो बीमारियां होती है उन सभी की जो जांच होती है, ब्लड जांच होती है, वो फ्री में हो जाती है। इसके लिए अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में इसी जांच के हम लोगों को कम से कम 2 से 2,500 रुपये देना पड़ते थे, वो फ्री हो जाती है। बीपी चेक हो जाता है यहाँ पे, सब लोग शुगर चेक कर लेते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां होती है उसकी दवाई गोली टाइम पे मिल जाती है। दवाई जो है वो मुफ्त में मिलती है? किसी तरीके से शुल्क तो नहीं, बिल्कुल मुफ्त में मिलती है और बहुत अच्छा इलाज भी होता है, बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती है और असर होता है और लोगों को फायदा हो रहा है। काफी पब्लिक यहाँ की जो उनका जाना यहाँ पे बच गया है बड़े अस्पताल में। तो पहले हमीदिया या फिर जेपी अस्पताल जाना पड़ता था? हाँ, पहले हमीदिया, जेपी अस्पताल, एम्स, मतलब छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े अस्पताल जाना पड़ते थे। पर यहाँ पे जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो सारे इलाज यहाँ पे, खांसी, सर्दी, बुखार, थायराइड वगैरह, शुगर, बीपी, इन सब की दवाइयाँ यहाँ पे मुफ्त में मिल जाती है। तो जो आप लोगों के मोहल्ले के लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ रेगुलर आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे रेगुलर आते हैं और हम लोग तो यही निवास करते हैं और मैं काफ़ी बार आया हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे रोज के कम से कम 100-150 लोग समथिंग यहाँ पे अपना इलाज करके दिन भर में चले जाते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे ये काम चल रहा है इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक की कमी है, बाकी यहाँ पे दिन भर में बहुत पब्लिक आती है। ये आगे और हाईटेक होने वाला है? हाँ, यहाँ पे बहुत हाईटेक होने वाला और जो और सुविधा है जो 1250 में मिलती है प्राइमरी, वो सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तस्वीरें हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हर एक वर्ग को प्रभावित करती हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, मजदूर हो या फिर किसी वर्ग से भी आप ताल्लुक रखते हो, तो स्वास्थ्य सुविधाएं आपको आपके जीवन में महत्व रखती है। देखिए ये संजीवनी क्लिनिक के भीतर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे हर तरह की जो दवाइयां हैं वो आपको मिल जाएंगी और ये दवाइयां बिना किसी शुल्क के हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके से पैसे नहीं देने हैं, चाहे वो इंजेक्शन की बात हो या दवाओं की बात हो। एक छोटी सी संजीवनी क्लिनिक में, या यूं कहें कि हम गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। जो बहुत ज्यादा गंभीर पेशेंट्स होते हैं उन्हें रेफर भी किया जाता है
जो संजीवनी क्लिनिक चलाते हैं भाई साहब यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत करता हूँ मैं। क्या काम कर रहे हैं अभी आप? अभी तो मैं एंट्रियां कर रहा हूँ। ये बीपी वाले पेशेंट की जो है एक पोर्टल है IHC वाला, उस पर हम अभी एंट्रियां कर रहे हैं। बाकी और दवाइयाँ गोली दे ही रहे हैं, सभी का बीपी चेक करना, ये सब चीजें। ये पोर्टल पे क्या सभी जानकारी ऑनलाइन अपडेट होती है? ऑनलाइन अपडेट होता है। जो भी बीपी शुगर के मरीज हैं उनकी जानकारी पूरा ऊपर तक जाती है। इस संजीवनी क्लिनिक में कौन लाभ ले पाते हैं? सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मोस्टली यहाँ मिल ही जाता है, और जो कुछ इमरजेंसी, छोटी मोटी इमरजेंसी जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी बहुत प्रकार के अपने यहाँ ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट आप लोग यहाँ करते हैं कि उसे UPSC भेजते हैं और वहां से हमारी रिपोर्ट बन के आ जाती है। कितने मरीज एक दिन में के आसपास आते हैं? काम के बाद क्या और हाईटेक हो जाएगी क्लिनिक? हाँ, हाईटेक हो जाएगी, सारी जांचें यहीं पे होंगी, और भी जो एक्स्ट्रा डॉक्टर्स आएंगे जो विजिट करेंगे हर पर मंथ में, मतलब सप्ताह में अलग अलग स्पेशलिस्ट जो आएंगे उनकी भी बढ़ोतरी हो जाएगी। किस तरीके से जो लोग इलाज कराने आते हैं, क्या कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह भी लेते हैं या बुक? नहीं, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड उनको लाना रहता है, जिससे हम उनकी डिटेल उसकी लिख लेते हैं OPD रजिस्टर में, बाकी उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। मरीज कितने संतुष्ट हैं? हमने कुछ लोगों से बात की, वो तारीफ कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पेशेंट काफी संतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा। जो फाइनेंशियल कमजोर थे उनको यहाँ से आधार कार्ड से दवाइयाँ लग रही हैं। वो जो वृद्ध थे, जो नहीं जा सकते थे ज़्यादा दूर तक, तो उन लोगों को यहाँ आने में भी दिक्कत नहीं होती है। समय से उनका रेगुलर चेकअप हो जाता है और पर्याप्त रूप से दवा। इंजेक्शन वगैरह भी यहाँ पर मौजूद होती हैं? इंजेक्शन अभी अलाउ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इंजेक्शन भी। अभी अगर कोई गंभीर पेशेंट है जिसको ज्यादा इलाज की जरूरत है, उसके लिए क्या करते हैं? जो अगर वो संजीवनी क्लिनिक पहुंच गया, उसको रेफर कर देते हैं हम अभी। क्या एम्बुलेंस बुलाई जाती है? हाँ, एम्बुलेंस बुला लेते हैं और उनको रेफर जिला अस्पताल है हमीदिया? जिला अस्पताल है हमीदिया का, वही भी बड़ी हाईटेक हॉस्पिटल ही वहाँ भेज देते हैं। आप लोग उसमें पूरा सहयोग करते हैं? बिल्कुल पूरा। टाइमिंग क्या रहती है संजीवनी क्लिनिक की? जो लोग देख रहे हैं, अगर वो बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो उनके लिए क्या? सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। 9 से 5 बजे तक कभी भी में इलाज करा सकते हैं जी। तो ये सुबह 9 से 5 बजे तक की टाइमिंग है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि संजीवनी गली, मोहल्ले, बस्तियों में ये संजीवनी क्लिनिक आप पाएंगे, और खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो बुजुर्ग हैं। कई बार वो अलग दूर अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने मोहल्ले में ही इलाज करवा पाएंगे। यही मंशा थी कि लोगों को सही इलाज सही समय पर और उनके घर के आसपास मिल जाए। इसी मंशा के साथ इस संजीवनी क्लिनिक को शुरू किया गया। न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से संजीवनी क्लिनिक्स का संचालन हो रहा है। और जो फीडबैक है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है पल्लवी कि लोग इस सेवा से खुश हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त होना वो बेहद जरूरी है। जिला अस्पताल, इसके अलावा जो तमाम अन्य बड़े अस्पताल हैं, वहां पर कई बार देरी से लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये आपके मोहल्ले में है, आपके क्षेत्र में है, तो आप तत्काल यहां पर पहुंचकर इलाज ले सकते हैं। खास तौर पर जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, वहां पर आपको हजारों रुपए तक जो खर्च करने पड़ते हैं, वो पूरी सुविधाएं यहां पर मुफ्त में मिलती हैं। जो खून की, ब्लड की तमाम जांच है वो मुफ्त में की जाती है। तो इस दृष्टि से भी संजीवनी क्लिनिक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और ये तक नहीं, ये है, देखिए ये दवा का काउंटर है, और यहीं से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और इसके बाद यहाँ पे ही आपको जो दवाइयां हैं वो निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएंगी, जो यहाँ पर मौजूद है। दवाइयां ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं आकाश। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीवनी क्लिनिक का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम तस्वीरें और लोगों से जो आपने बातचीत की हम तक आपने पहुंचाई।